किस के सर सजेगा वजारत उज़्मा का ताज, फैसला आज होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला। वजारत उज़्मा के दोनों उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की जानिब से शहबाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार। इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 91 है। वज़ीर आज़म का इंतखाब, शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून की रात गए MKM से अहम बैठक। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का एक और दौर। वज़ारत उज़्मा समेत दीगर उमूर पर गौर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो MKM वफाकी kabina का हिस्सा होगी। MKM के साथ बल्दियाती इंतखाबात के लिए आइन साजी का मुआहदा होगा। लीगी रहनुमा राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपोजिशन और हुकूमत को ना देखें, 24 करोड़ आवाम की तरफ देखें। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान चकजई में मुकाबला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में जमा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक और मुराद अली शाह ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI रहनुमाओं ने महमूद खान चकजई के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इंतखाब में 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। असगर अली मुबारक, सैयद इक़्तिदार हैदर, अब्दुल कुद्दूस और वहीद अहमद कमाल ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बानी PTI ने महमूद खान चकजई की बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत की इजाज़त दी। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान से नामजद सदारती उम्मीदवार महमूद खान चकजई की मुलाकात। JUI सरबराह से सदारती इंतखाब में वोट मांग लिया। हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। महमूद खान चकजई की गुफ्तगू, पार्टी की दीगर क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जवाब। क्या मौलाना फजल रहमान सदारती इलेक्शन में वोट दे रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। इंशाअल्लाह। खुर्शीद शाह का जवाब, हमें मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, पीपल्स पार्टी यही चाहती है। महमूद चकजई के लिए बानी PTI ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हमें क्या एतराज़ है? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सदर के इलेक्शन के लिए MKM से भी राब्ता करेंगे। सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। सूबे में बल्दियाती इदारे पहले ही बाइख्तियार हैं। नून लीग और MKM के दरमियान बातचीत पंजाब से मुतालिक हुई होगी। अवाम और सूबे की बेहतरी के लिए मुत्तहिदा होकर साथ लेकर चलेंगे। हमारे भी कई उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया, लेकिन इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया टॉक। महमूद खान चकजई की हिमायत PTI का U-टर्न और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लोटाइज्म है। इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी बदल देते हैं। शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। आप वज़ीर ख़जाना बनेंगे या वज़ीर ख़ारजा? सहाफ़ी का सवाल। कुछ तो बनाएंगे, वज़ारत के लिए पार्टी क़यादत फैसला करेगी। इसहाक़ डार का मुस्कुराते हुए जवाब। जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत नहीं है, वो जारी है, वो जारी मैंडेट है, वो 1947 की पैदावार है। हम किसी तौर पर इसको नहीं मानते। हम इसके मुकाबले में
अवाम में भी जाएंगे और अवाम में हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी कंसर्न है इस इलेक्शन पे, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं बात वाज़ेह करूँ, हम किसी तौर पर अपने अक्सी पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। अवामी अदालत में जाएंगे। हमने बड़ा प्लान बना लिया। बदकिस्मती से अदलिया आज़ाद नहीं। इंतखाबात से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ आइन कानून की बालादस्ती चाहती है। तमाम असीर रहनुमाओं को वापस लाना वाहिद मकसद है। अदालतों से मुकदमात ख़त्म कराएंगे। हर फॉरम पर मुकाबला होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। मुल्क में असली जमहूरियत लाएंगे। गयूर अवामी अदालत में मुखालिफिन हार गए। बैरिस्टर गौहर। एक ही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में चाहती है, आइन और कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना। यही हमारा मौक़िफ़ है, यही हमारा मंशूर है। इस मुल्क को रियल जमहूरियत दे सके, और वो रियल जमहूरियत इस वक्त आपको इस शान में है कि आप दोनों पार्टियों का मवाज़ना कराएं। मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरह ये कहते हैं, ये जो ठहरे मरदूद हरम, ये दुनिया के पाकिस्तान के गयूर अवाम के अदालत में ये हाथ। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम। देर बाला में शदीद बर्फबारी। लवारी टनल के तरह 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल में 2 रोज से मुसलसल बारिश और बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गई। शांगला में लैंड स्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे और बिशाम सबात रोड ब्लॉक हो गई। शोग्रान सिरिपाए सैफुल मुलूक में 6 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गुलियात में भी बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। स्कर्दू में गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल बर्फबारी। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग से शाहरा बल्तिस्तान 9 मुकामात पर ब्लॉक। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से वादी लीपा, बलाई नीलम समेत मुतादद इलाकों की शाहराहें बंद हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मटा के पहाड़ी इलाका भी मकान पर तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर 4 अफराद चल बसे। और लोअर दीर में मिट्टी का तोदा गिरने से मियाँ बीवी और बच्चा दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। हर तरफ सफ़ेद मोती बिखर गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। फिजा में खनकी का एहसास बढ़ गया। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में अगले 48 घंटों में शदीद बारिशों, बाज़ मकामात पर आंधियों, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलोचिस्तान, वो इंशाअल्लाह ताला गवादर में होगा, जहाँ पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ तक मिसिंग पर्सन का इशू है, पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों का हम एक कमेटी बनाना चाहेंगे जो कि मिल बैठ के आपस में सर जोड़ के इस इशू का भी मुकाबला करने की इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस बना के हम कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो की बलोचिस्तान के लापता अफराद के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। लापता अफराद के मसले का हल पार्लिमानी कमेटी बनाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला है। कोशिश होगी अब बलोचिस्तान की आवाम को कुर्बानियाँ ना देनी पड़े। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे। मुफाहमत की सोच के साथ बलोचिस्तान में हुकूमत चलाएंगे। ग्वादर में बहुत नुकसान हुआ और अजाला करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला रिलीफ का इंतज़ाम करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान मेयर सरफराज बुगटी अपना पहला दौरा ग्वादर का करेंगे। ग्वादर में रिलीफ के इंतजामात का जायज़ा लेंगे। बिलावल भुट्टो की नौ मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
मीर सरफराज भुट्टी 41 वोट लेकर वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब, ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। वजारत आला के लिए सरफराज भुट्टी के अलावा किसी और उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। नेशनल पार्टी के अरकान असम्बली ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। सरफराज भुट्टी ने हल्फ उठाते ही जीए भुट्टो का नारा लगाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। अरकान ने एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगा दिए। मफाहमत की सियासत मुल्क की ज़रूरत है, सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। तालीम के शोबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोई दहशतगर्दी का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। बंदूक के जोर पर कोई किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। अपने हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का असम्बली में खिताब। आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, उस क्राइसिस से अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुफाहमत की सियासत है, उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। बंदूक से जो है वो वायलेंस तो होता है, कत्ल गारत तो हो सकती है, लेकिन बंदूक के जोर पे कोई किसी को राइट्स नहीं दे सकता। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के गुलाम अली ने वज़ीर आला से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की कसी तादाद में शिरकत। हल्फ लेने के बाद नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला हाउस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सूबाई हुकूमत के आला हुकाम की मुलाकातें। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हेल्थ सिस्टम की तश्कील नौ, महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर, सिस्टम की इस्लाह का जायज़ा, दही मराकज़ सेहत डिस्पेंसरियों के इंतज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। कोई अस्पताल ऐसा न हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मुयसर न हो। मरियम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला ने अवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाना मेरा आज़म है। हर अस्पताल में मेरिट पर MS लगाए जाएंगे। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। अवाम को कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए अस्पताल कायम किया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। समझते हैं कि हम इस ऐवान के अंदर एक अच्छे माहौल के साथ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि PTI भी अब एक मुस्बत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी, चूँकि पाकिस्तान को अमन की, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन अगर उन्होंने मुसलसल फसाद और इंतशार की सियासत की तो हम उसकी हरगज़ इजाज़त नहीं देंगे कि कोई मुल्क की मुआशी बहाली के फ़ैसलों को, मुल्क के मुआशी बहाली के सफ़र को अपने फसाद से, अपने इंतशार से सबोताज कर सके। उम्मीद है PTI मुस्बत सियासत को फ़रोग देगी। हमने उमर अयूब की नामजदगी पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ हर इलेक्शन में धांधली का रोना रोती है। PTI इस वक्त अमेरिका और IMF के कदमों में गिरी हुई है। तहरीक इंसाफ अमेरिका से भीख मांग रही है, हमारे लीडर को NRO दिलवा दो। IMF से भी कह रही कि NRO दिलवा दो। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की गुफ्तगू। सब ने मिलकर मज़दूरों ने 2024 के इस फ्रॉड इलेक्शन को मुस्तरद किया, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं था। सब ने कहा कि ये सिलेक्शन था और पहले से फैसले किए गए इलेक्शन के नाम पर बहुत बड़ा मजाक किया गया। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थी। अवाम के साथ फ्रॉड किया गया। अवाम ने हुकूमत बनने से पहले ही इसे मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में अवाम के टैक्स के 50 अरब रुपए खर्च किए गए। पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। मजदूरों के मसाइल के हल के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मजदूर हमारे जिस्म के टुकड़े और हमारे सर का ताज हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जाए। सेनेटर बहरामंद तंगी ने करारदाद सेनेट में जमा करा दी। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी का मुतालबा। सोशल मीडिया नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवाम में मजहब और जुबान पर नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। करारदाद का मतलब